आज जमीन जो चुनाव है क्षेत्र में आज जमा हुआ है और जो 13 तारीख के चुनाव है हुआ ये चमड़ा इंडा कर जहाँ तक बात आवे थे उकर में इस बार लोकसभा चुनाव में सपोर्ट देवे थे, समर्थन देवे थे। और हम लोग देख रहे हैं जो माहौल बन चुका है कि इस बार चमड़ा लिंडा जी को भारी से भारी मतलब जिता के सदन में भेजना है। क्यों भेजना है? हम लोगों ने बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, सबको देखा। जब हमारी लड़ाई है आदिवासी लड़ाई, ना कोई बीजेपी लड़ने आएगा ना कांग्रेस वाला लड़ने आएगा। आदिवासी को अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। जब हमारा जगह जमीन का बात होता है तो बीजेपी वाला बचाने आता है, कांग्रेस वाला बचाने आता है, नहीं आता है। तो हम लोग देख रहे हैं जो अभी जैसे मांडा कॉलेज का जहाँ जो हमारा धार्मिक जमीन है, अभी आप लोग बता रहे थे यहाँ मांडा के पास धार्मिक जमीन था, वहाँ उसको कब्जा कर लिया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं बिशनपुर के विधायक होते भी, लेकिन वो यहाँ क्यों आए? आदमी बोलता है कि चमड़ा ने भाषण में भी कहा हम सोशो पॉलिटिशियन हैं, मतलब सोशो पॉलिटिशियन में सामाजिक राजनेता है, ना कि पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तो आप समरी उरांव भी हो सकता है, सुखदेव भगत भी होता है, लेकिन वो सोशल पॉलिटिशियन नहीं है। वो लोग सोशल पॉलिटिशियन को होता है जो समाज को लेकर आगे चलता है, समाज को लेकर आगे बढ़ता है, वो होता है सोशो पॉलिटिशियन। आज इस जमीन को बचाए नहीं आते तो कहीं ना कहीं लूट ही जाता। तो आप लोग जो आपको जो जमीन बचाने वाला, आपको हक अधिकार लड़ने वाला, उसको वोट देंगे कि पार्टी विशेष को वोट देंगे? बचाने वाला को वोट देंगे। तो वही देखना है आपका दुख में सुख में समाज हित में कौन कार्य करे। आज चुनाव आया है तो सिर्फ चमड़ा इंडा में आरोप लगाया जा रहा है, सिर्फ चमड़ा। आदमी को डर हो गया है कि चमड़ा इंडा चुनाव जीतने वाला है, ऐसा कोई हरा नहीं सकता है। सिर्फ चमड़ा इंडा का जीत नहीं होगा, यहाँ का आदिवासी का, यहाँ सरना समाज का ये जीत होगा। और पहला सदन में जाके हम लोग कहेंगे कि आप पहला मांग जो सरना धर्म कोड का सदन में रखे। आज तक कोई सांसद बात नहीं रखा था कि सरना कोड क्या है क्या नहीं। हम लोग से अच्छा डिफाइन सदन में वही कर सकते हैं, अच्छा से बात को वही रख सकते हैं। और जहाँ तक 5वीं अनुसूची की बात है, 6वीं अनुसूची की बात है, वो भी आज तक लागू नहीं हो पाया है। किसका सरकार था? 70 साल कांग्रेस का सरकार था। अभी मोदी का 2 टर्म हो गया, अभी फिर मोदी कह रहे हैं लोग। लेकिन हम भाजपा को वोट क्यों दे, कांग्रेस को वोट क्यों दे? आदिवासी के लिए क्या किया? बीजेपी तो हम लोग कहता है कि नहीं लोग वनवासी है, तो हम लोग वनवास मिला था राम भगवान जैसा हम लोग को? हम लोग आदिकाल से रहते आए हैं, यहाँ का प्रकृति है, पूजक है, आदिवासी है, हम लोग गर्व से कहते हैं। अब जब वही कांग्रेस है, जब संविधान बन रहा था तो ये लोग बोल दिया कि नहीं, जयपाल सिंह मुंडा ने मांग रखा कि लोग को आदिवासी का नाम दिया जाए, तो उन्होंने अनुसूचित जनजाति कर दिया। जब हम लोग को आदिवासी नहीं कहता है, अब सब आदिवासी कह रहा है। लेकिन जब बात आता है तो बोलेंगे नहीं हम लोग वनवासी हैं, हम लोग हिंदू हैं करके। लेकिन हम लोग जब चमड़ा दादा का हम लोग जब एक जागृति फैलाया है कि हाँ समाज सरना क्या होता है, सरना समाज में इतना जागृति आया है, उस टाइम से पथना सभा से ही स्टार्ट किया कि आज जहाँ भी हो रहा है समाज एक अच्छे जगह में है। हम लोग सबका कॉलम है, हिंदू का है, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सरना का है ही नहीं। जो पहले था उसको हटा दिया, अदर का कॉलम था उसको भी हटा दिया। तो हम लोग का जो बच्चा लोग आगे जाएगा, स्कूल में पढ़ेगा लिखेगा, कहाँ टिक मारेगा, कहाँ ऑप्शन में आएगा? मान लीजिए नौकरी का फॉर्म भर रहा है, स्कूल का फॉर्म भर रहा है, तो एक हम लोग का सरना का नहीं दे रहे तो कम से कम अदर तो दीजिए। जैसे कि जेन का हम लोग से कम है, जब जनगणना हुआ तो 49,88,134 हमारा सरना धर्म। उन्होंने कहा कि आप जेन को पार कीजिए, आपको कॉलम दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो यही सब सवाल के लिए, उसके लिए आज सदन में भेजना जरूरी है। जब हमारा लीडर जाएगा तब वहाँ सवाल जवाब करेगा और वहाँ बात रखेगा। आज बोला चमड़ा इंडा ने क्या किया शिक्षा के मामले में? आज तक यहाँ बहुत सारे सामाजिक संगठन है, आदिवासी संगठन है, लेकिन किसी ने आज तक स्कूल खोला नहीं खोला। हम लोग देख रहे हैं कि अभी बिशनपुर में लुरकुड़िया स्कूल है, कम से कम 18-20 होगा। कल दादा से बात हो रहा था, वो बोले कि नहीं 2 बस भी खोले हैं जय सरना लुरकुड़िया का के। वो कहा कि 2 गो बस हो कि कहूँ जाया कर, चाहे रोहतासगढ़ चाहे सिरसिता, तेल भरवा के तो जावा कह के। लेकिन आज तक यहाँ का विधायक भी ऐसा नहीं किया होगा। जो मांडरा का विधायक है वो भी आज तक कोई स्कूल की स्थापना हुआ नहीं हुआ। तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? कार्तिक उरांव का सपना था, जब ट्राइबल सब प्लान के द्वारा बहुत सारा स्कूल खुला था। उसके बाद तो हमको लगता नहीं है कि कोई उनके बाद किसी ना स्कूल पे ध्यान दिया, ना शिक्षा पे, ना रोजगार पे। सबको पता है आदिवासी पढ़ेगा तो सवाल जवाब करेगा, आदिवासी पढ़ेगा तो जवाब मांगेगा। तो आदमी चाहता है नहीं कि आदिवासी पढ़े, अच्छे जगह पे जाए और वहाँ पास कर, तो समाज को शिक्षा ही आगे ले जा सकता है। हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं स्वास्थ्य में, शिक्षा में कैसा काम हो रहा है। वैसे ही चमड़ा लिंडा जी कहना है कि हम तो स्कूल तो खोल दिए, लेकिन आने वाले टाइम में अस्पताल भी खोलेंगे, कॉलेज भी खोलेंगे। यही मौका मिला है ताकि हम समाज के लिए कुछ करके जाएं, मेरा समाज यहाँ बचे और एक उपलब्ध हो कि
समाज के लिए हम क्या करके गए। अभी राजनीतिक पार्टियाँ आई कि नहीं बीजेपी को हम वोट क्यों दे, सब बोले बीजेपी में वोट देना है, कमल फूल में देना है। अब समीर उरांव किसका चेहरा पड़ रहा है? मोदी जी का। यहाँ पास जो प्रत्याशी है कांग्रेस को किसके? राहुल गांधी जी का। लेकिन जो चमरा लिंडा है का चेहरा है यहाँ का सरना समाज का, आदिवासी समाज का चेहरा है। भीड़ ने दिखा दिया, साबित कर दिया कि चमरा लिंडा जीतने वाला है। सबको डर पैदा हो गया है। अब वह कहवा है कि चमरा लिंडा के वोट देबा तो बीजेपी आया। तो 16 फिल्म में डायलॉग हो नहीं कि सोजा बेटा है तो गब्बर आ जाएगा। तो वह कहे इस बार चमरा लिंडा आएगा, सरना कोट का बात करने वाला चमरा लिंडा आएगा, 5वीं अनुसूची का बात करने वाला चमरा लिंडा आएगा। और कोई आदिवासी का हक अधिकार का जमीन बचा सकता है वो चमरा लिंडा बचा सकता है। चमरा लिंडा बेचने वाला नहीं आदमी नहीं है, चमरा लिंडा समाज को बचाने वाला, समाज हित में कार्य करने वाला आदमी है। तो ऐसा लीडर को चुनना है। आज पूरा मान लीजिए कोई भी किसी का धार्मिक अगुवा लोग ही प्रचार कर रहा है, लेकिन आज जनता क्यों गुस्से में है? कहीं न कहीं उसको लग रहा है कि हमने सबको देखा, लेकिन इस बार चमरा लिंडा के जिताक है, भारी से भारी मतों से जिताक है। वही बल्लेबाज छाप एक वोट दे के 4-5 लाख रन बनवा देना है, तब पता चलेगा चौका छक्का में फिर बीजेपी कांग्रेस पार हो जाएगा। तो वही दिखा देना है। और 4 तारीख को हम लोग भारी से मतों से जीतेंगे। चमरा लिंडा की जीत नहीं, आदिवासी समाज का जीत होगा। और हर नेता तो कोई भाषण में 10 बार सरना कोट के बारे में नहीं बोलेगा, एक बार बोलेगा फिर खत्म। लेकिन देखिए कि भंडरा का रैली में जय बार सरना कोट, क्यों चाहिए सरना कोट, काहे चाहिए सरना कोट, चमरा लिंडा ही बोला। नहीं तो बोलेगा नहीं हम आदिवासी की बात करबो तो अगला कर वोट हमके नहीं मिलता हो। लेकिन मेरा समाज रहना चाहिए, मेरा समाज बचना चाहिए, पहचान मिलना चाहिए। अब हमी का छुआ पुता मन से बाहर पढ़े लिखे जाए ना तो कहने पूछ दे मैं कि धर्म क्या है, तो कहा मैं सरना के। तो फिर कहा मैं सरना क्या है, तो हम लोग जो प्रकृति को मानते हैं वो सरना है। तो बहुत कहें रांची से झारखंड से आए दिल्ली तो सोचा ना कि नहीं ये लोग किसको मानता है, क्रिश्चियन को मानता होगा या तो हिंदू है ये लोग। लेकिन बताना जरूरी है कि जो आज हम लोग गर्व से कहते हैं सरना है, काहे कहते हैं? कहीं न कहीं एक हम लोग जो पहचान का मांग कर रहे हैं, आइडेंटिटी का मांग कर रहे हैं, वो मिल नहीं पाया है। तो वो लड़ाई उसका भी है। आने वाला पीढ़ी भी कह सके कि अपना धार्मिक के लिए, अपना सामाजिक के लिए, अपने शिक्षा के लिए कि समाज जागरूक हो चुका है। और वो दिन दूर नहीं, हम लोग एक जागृति फैल रहा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज बहुत लोग चमरा लिंडा से 15 क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई यहाँ का विधायक क्वेश्चन कहाँ नहीं पूछता है? यहाँ 5 गो विधानसभा में विधायक सबसे 2-2 क्वेश्चन पूछेगा तो इसलिए 10 क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन नहीं पूछेगा कि यहाँ का रोड काहे नहीं बना, यहाँ का गली काहे नहीं बना है, यहाँ स्कूल काहे नहीं बना है। वो मुद्दा नहीं है। ये लोग का मुद्दा है कि बचाना है, संविधान को बचाना है। और बीजेपी बोले कि नहीं हम ये राष्ट्र बनाना है, वो राष्ट्र बनाना है। और कांग्रेस बोलेगा संविधान बचाना है। तो जिस टाइम यहाँ के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कभी बीजेपी में चल जाते हैं, उस टाइम संविधान खतरा में नहीं रहता है। अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो संविधान खतरा में आ गया। तो ये पलटू राम लोग से बच के रहना है। और चमरा लिंडा जी को एक स्थिर और जो समाज के लिए स्टैंड रहे, विचारधारा क्लियर रहे, उसको जिताना है। चमरा लिंडा का बीजेपी में गया था, चमरा लिंडा का कांग्रेस में गया था, चमरा लिंडा निर्दलीय लड़ रहा था। तो डर क्या चीज़ का ये लोग का? वही डर हो गया है कि नहीं, क्योंकि चमरा लिंडा जीतने वाला है। आदमी का पूरा माहौल चल रहा है। जितना 5 विधानसभा है सबसे हम लोग लीड कर रहे हैं। थोड़ा मांडर में हम लोग ध्यान दें तो भारी से भारी मतों से जीतेंगे। और एक संदेश जाएगा पूरे भारत में कि झारखंड में 14 लोकसभा है और वहाँ तो बीजेपी जेएमएम एनडीए का अलायंस था और बीजेपी वहाँ जीत रहा, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार कौन है? तो वहाँ पास पूरे भारत में जाए कि हाँ ये एक निर्दलीय उम्मीदवार, अपना विधायकी को जेएमएम से हटा दिया गया। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि अगर चमरा लिंडा को पार्टी से हटाया गया है, लेकिन चमरा लिंडा को जनता का दिल से नहीं हटा सकते हैं। चमरा लिंडा सबके दिल में है और चमरा लिंडा को ही सब यहाँ की जनता जिताने वाली है। और पार्टी को त्याग करके अब सबको छोड़ करके आज एक निर्दलीय उम्मीदवार बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ का जब झारखंड का मुख्यमंत्री निर्दलीय था मधुकड़ा, एक ओवैसी जो मुसलमान समाज से हैं वो भी एक सांसद है, लेकिन आवाज़ उठाते हैं। वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए। यानी कि संसद में कोई आवाज़ उठाएगा तब तो वहाँ पूरा देश देखेगा। 28 राज्य है, यहाँ 24 जिला है, तो सबको वहाँ पास लगे कि हाँ ये क्यों जा रहे हैं, आवाज़ को उठाने के लिए जा रहे हैं। और ये मौका बार बार नहीं आएगा। इस बार मौका है, फिर 5 साल के बाद देखिए कौन कहाँ रहेगा, क्या रहेगा, फिर मालूम नहीं। फिर वो भी हार मान जाएंगे। आदमी का रहता है कि हाँ कि जब तक हम समाज के लिए कुछ करें, कुछ करने का जो सोच रखे हैं, तो एक बार मौका आप लोग दे ही सकते हैं। दीजिएगा ना इस बार? तो वही है, क्योंकि जब हम सरकार चुन रहे हैं सोच समझ के चुनना जरूरी है, क्योंकि अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। एक एक वोट कीमती है और एक एक वोट से ही हम लोग विजय होंगे और भारी से भारी मतों से जीतेंगे। और इस बार साबित हो जाएगा कि सरना समाज ने वोट दिया है, एक तरफा वोट दिया है। तो चमरा लिंडा
झंडा को दिया है, ना किसी के कहने पर, ना किसी भले कोई कितनों दुष्प्रभाव फैला दे कि चमड़ा इंडा वैसा है वैसा, लेकिन यहाँ जनता जान रहा है। आप लोग यहाँ कहाँ है उनका अच्छाई को देख करके। तो वही है कि अच्छाई को अच्छा काम कीजिएगा तो समाज ही पूछेगा। अब भले कहीं कोई चल जा रहा है, किसी का विरोध हो रहा है, लेकिन गलत काम कीजिएगा तो आपको समाज भी समर्थन नहीं करेगा। आजकल यूट्यूब का माध्यम है, सब जगह वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन ये विरोध किया जा रहा है। जो वैसा काम कर रहे हैं उसका तो विरोध बदनामी हो रहा है, लेकिन हमारे समाज का भी हो रहा है। तो हम लोग को सोचना, चिंतन मंथन करने का ज़रूरत है। देखिए, धार्मिक चीज़ अपने जगह है, राजनीतिक चीज़ अपने जगह है, तो उसी को देखना है कि धार्मिक में सब हम लोग चलिए सरना है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक में एक लीडर तो आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो कहाँ से? आज हम 5 विधानसभा है, मेरा अपना जो एक कौम होता है उसका देखिए कैगो है, संख्या जनसंख्या हमारा ज़्यादा है, 75 से 80% हम लोग हैं, और हमारा है ही नहीं। हमारा बात कौन, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, अपना आदमी को भेजना जरूरी है। और अभी जाके हम लोग एकता दिखेगा। हम लोग तो बोलते हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो एक ही समान को दिखा करके इस भारी से भारी मतों से बल्लेबाज छाप 10 नंबर में चमरांडी जी को भारी से भारी मतों से जिताना है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।